अपने ही घर की शाखाओं पर परिंदों की तरह आती है, उड़कर एक दिन ये कहीं दूर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटी। मायके का फर्ज निभाऊं या ससुराल की जिम्मेदारियां। प्रिय दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। छाया अपने पति से गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुमित, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उनकी डायबिटीज भी बढ़ गई है। मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ रहने चली जाती हूँ ताकि माँ को थोड़े दिन संभाल पाऊँ। यहाँ बच्चों को चांदनी संभाल लेगी। मेरी माँ वहाँ अकेली है, मुझे जल्दी जाना होगा। छाया ने अपने पति सुमित से कहा। तो सुमित बोला, छाया, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब रहती है। तुम कितनी बार चांदनी को बच्चों को देकर जाओगी। इस बार तो माँ भी गुस्सा होने लगी और तुम तो जानती हो, माँ गुस्सा हो गई तो फिर उसे मनाना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब तुम मायके अपनी माँ की देखभाल करने के लिए गई थी तो माँ ने बहुत गुस्सा किया था। वे कह रही थी कि चांदनी छाया की देवरानी है, भला वह बार बार छाया के बच्चों को क्यों संभालेगी। छाया की माँ की अब उम्र हो चली है तो उसका बीमार रहना लाजमी है। इसका मतलब यह तो नहीं कि बार बार उसकी माँ की देखभाल के लिए छाया चली जाए। छाया की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। यूं मुंह उठाए बार बार बेटी को बुला लेती हैं, यह शोभा नहीं देता। क्या वे नहीं जानती कि बेटी का अपना घर है, अपना परिवार है। बेटी कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर वही है, मगर उसे यहाँ से ज़्यादा अपने मायके की परवाह है। तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो मैं नहीं चाहता और तुम्हारे जाते ही मेरी दिनचर्या खराब हो जाती है। छाया बोली, सुमित, तुम तो जानते हो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर ऐसे समय में मैं अपने माँ के पास नहीं जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। यह कहते हुए छाया रोने लगती है। छाया अपने पिता बहादुर लाल जी और माता फूलमती देवी जी की इकलौती संतान थी। बहादुर जी का हार्ट अटैक की वजह से अभी 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। बहादुर जी के जाने के बाद फूलमती जी अकेली रह गई थी। बहादुर जी तो फूलमती जी का देखभाल कर दिया करते थे, मगर बहादुर जी के परलोक सुधारने के बाद 1 साल से फूलमती जी ज़्यादा बीमार रहने लगी। छाया हर महीने मायके आती और अपने माँ के पास 4-5 दिन गुजार कर जाया करती थी। पिछले महीने ही जब छाया मायके गई थी तो फूलमती जी छाया से बोली कि तेरी सास कहीं बार बार मायके आने से नाराज तो ना हो जाए। तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर बेटी, यूँ हर महीने मायके मत आया कर। अब यह बच्ची खुची जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भी भरा पूरा परिवार है, तेरी ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। यह बात मैं भली भांति जानती हूँ। तू मेरे पीछे अपना वक्त मत जाया कर। छाया बोली, माँ, ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मायके का फर्ज भूल जाऊं। आपने मुझे इतने सालों पाला पोसा और बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज मेरा परिवार बखूबी संभाल पाती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप तो मेरे लिए सर्वोपरि हो और अब बुढ़ापे में आपको मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तब मैं अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ। फूलमती जी ने अपने बेटी के जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे भली भांति जानती थी कि अब इस उम्र में छाया ही उनका एक सहारा है। आज फोन पर फूलमती जी की आवाज़ भी बराबर नहीं निकल पा रही थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे। छाया हर रोज सुबह शाम एक फ़ोन अपनी माँ को किया करती थी ताकि माँ का हाल चाल जान सके, लेकिन आज फूलमती जी जब फ़ोन पर बराबर उत्तर नहीं दे पाईं तो छाया समझ गई कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। इसीलिए छाया मायके जाना चाहती थी, मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उसे अपनी देवरानी चांदनी को
सब कुछ बताना होता था और सास कौशल्या जी और पति सुमित के मायके जाने की अनुमति लेनी पड़ती थी। आज भी जब छाया चांदनी के पास जाती है और अपने माँ के बारे में बताती है तो चांदनी बोली, भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ वहाँ अकेली हैं, यहाँ तो मैं और माँ जी दोनों हैं और बच्चों को भी मैं संभाल लूंगी। ऐसे समय में ही तो घर के लोग काम आते हैं। चांदनी की यह बात सुनकर छाया को हर बार तसल्ली हो जाया करती थी और वह वहाँ की चिंता छोड़ मायके जा पाती थी। सास कौशल्या जी से छाया को ज्यादा उम्मीद न थी। कौशल्या जी तो पिछली बार ही छाया के मायके जाने के नाम पर तनक कर बोली थी, बहू मायके में माँ के मुंह में यहाँ पति और अपने ससुराल वालों को मत भूल जाना, बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। और छाया के मायके जाने के बाद सुमित को छाया के लिए 10 बातें सुना देती थी। सुमित कई बार छाया को मायके जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि कई बार छाया को मायके जाने से डर लगता था कि कहीं सुमित उससे नाराज न हो जाए, उनके रिश्ते में खटास न आ जाए। लेकिन रह रह कर उसे अपनी माँ की याद आया करती थी। छाया के आंसू अपनी माँ को याद करके, उनकी बीमारी को याद करके, उनके अकेलापन को याद करके उसके आंसू थमने को नाम नहीं ले रहे थे। छाया जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सास कौशल्या जी से बात करने की कोशिश करती है। छाया बोली, माँ जी माँ की तबीयत बहुत खराब है, माँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी, तो मैं माँ के पास जा सकती हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगी। कौशल्या जी को यह बात सुनते ही गुस्सा आ गया। कौशल्या जी झुझलाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटी का हर महीने का ड्रामा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती हैं, बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोज लेती हैं हर महीने। कहीं मायके जाकर आराम करने का नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। छाया यह सुनकर रोते हुए बोली, माँ जी मेरी माँ क्यों नाटक करेंगी और मैं काम से बचने के लिए ऐसा बहाना क्यों बनाऊंगी। माँ जी आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती। आप एक काम बोलती हैं तो मैं 10 काम कर देती हूँ और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं झूठ बोलकर काम से जी चुराऊं। मगर मेरी माँ को सचमुच मेरी जरूरत है। कौशल्या जी बोली, बहू यह रोने का ड्रामा तुम मेरे सामने मत करो। हर बार यही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। इस बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मायके जाना है तो अंतिम बार अनुमति देती हूँ, मगर अब अगली बार वहां जाने की अनुमति मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इस बार ही सब काम निपटा कर आना। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही बीमार है तो उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो ताकि तुम्हारे हर महीने की समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हर बार नाटक नहीं चलेगा। छाया बोली, माँ जी हर बार क्या करना है यह मैं देख लूंगी। छाया ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने मायके चल दी। छाया का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में छाया के कानों में कौशल्या जी की एक एक शब्द गूंज रहे थे और वह सोचने लगी कि कितनी आसान है सासू माँ के लिए यह कह देना कि अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दो, मगर भला मेरे जिंदा होते हुए मेरी माँ वृद्धा आश्रम क्यों जाएगी। मैं मेरी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती। क्या बेटी का अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं होता। शादी तो हो गई, मतलब वह मायका भूल जाए, माँ बाप को भूला जाए। इतने में बस कंडक्टर की आवाज आई। छाया के मायके का शहर आ चुका था। अब छाया मायके पहुंच जाती है। जब छाया मायके पहुंचती है तो देखा माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी अकेली। छाया बोली, माँ तुमने दवाई खाया। फूलमती जी को छाया को देखकर जान में जान आ गई। कब से राह देख रही थी तुम्हारी। हाँ माँ मैं जल्दी ही आ जाना चाहती थी, मगर आप तो जानती हैं ससुराल की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। यह कहकर छाया डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप करके छाया से कहा, छाया इनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था।
तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई भी एक इंसान इनके पास होना जरूरी है ताकि इनका ध्यान रखा जा सके। छाया घर आकर मंदिर में बैठकर बोली, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? कैसे दो राहे पर खड़ी हो गई हूँ मैं। एक तरफ ससुराल की बेड़ियाँ और दूसरी तरफ मेरी जन्मदाता मेरी माँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ छाया के आगे सुमित और उसकी माँ कौशल्या जी की कड़वी बातें थीं और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। छाया ने सोच लिया उसे क्या करना है। अगर ऐसे हालातों में उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो वह क्या करेगी। मायके आए छाया को अभी 3 दिन ही हुए थे कि सुमित का फोन आ गया। बोला, छाया, तुम 3 दिन बोलकर गई थी और आज तीसरा दिन है, तुम अभी तक वापस नहीं आई। यहाँ माँ गुस्सा कर रही है। माँ कह रही थी कि इस बार तुमको कोई बड़ा फैसला लेना होगा ताकि हम सभी को हर महीने की तकलीफ से छुटकारा मिल जाए। छाया बोली, सुमित, माँ का ब्लड प्रेशर इस बार बहुत बढ़ गया था। अब माँ को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं माँ को अपने साथ वहाँ लेकर आ रही हूँ ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी माँ की जिम्मेदारियाँ भी निभा पाऊँ। सुमित बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? छाया, तुमने मेरी माँ की अनुमति ले ली है? क्या तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर आ रही हो? माँ को पता चला तो वो जोर जोर से चिल्लाएंगी और पूरा घर सर पे उठा लेंगी। छाया बोली, सुमित, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी जो बोलेंगी मैं सह लूंगी। इस बार यह मेरा आखिरी फैसला है। कौशल्या जी बेटे का सारा वार्तालाप सुन रही थी। उन्होंने सुमित से फोन मांगा। सुमित ने फोन कौशल्या जी को पकड़ा दिया। कौशल्या जी बोली, बहू, अपनी माँ को तुम यहाँ लाना चाहती हो? तुम जानती भी हो समाज क्या कहेगा? हमारी बदनामी होगी। हमारे भरे पूरे परिवार में वो कैसे रह सकती हैं? मुझे लगता था कि तुम समझदार हो, अपनी माँ के हित के लिए कोई ऐसा फैसला लोगी जिससे तुम्हारे ससुराल में कोई परेशानी ना आ जाए और तुम्हारी माँ का भी जीवन सुखमय हो जाए। मगर तुम अपनी माँ को यहाँ लाने की बात कर रही हो। पहले से यहाँ हम इतने परेशान हैं। भला बेटियों की माएँ ससुराल में शोभा देती हैं? आज छाया चुप रहने वाली नहीं थी। छाया बोली, माँ जी, शादीशुदा बेटी मायके में बेटी की माँ अकेली और बीमार होने के बावजूद वह बेटी के ससुराल में शोभा नहीं देती तो शोभा देता क्या है, वह भी बता दीजिए। माँ जी, जब 2 बहुएं अलग अलग परिवार के होने के बावजूद भी एक ही घर में रह सकती हैं तो 2 माताएं क्यों नहीं? मैं जितना सह रही हूँ उतना ही आपने मुझे कठपुतली बनाकर रख दिया है। मेरी अपनी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद मुझे हर पल आपसे और सुमित से अनुमति लेनी पड़ती है और आप अनुमति देती हैं तब कहीं जाकर मुझे मायके आना पड़ता है। मैं भी इन बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने माँ के प्रति मेरे अधूरे फर्ज को निभा पाऊँ। एक माता पिता बड़े अरमान से अपने बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में सौंपते हैं। वे चाहते हैं कि उसे लड़का और उसके परिवार वाले बहुत प्यार दें ताकि उसे एक मायके की याद न सताए। मगर ये बेचारे कहाँ जानते हैं कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पल पल का मोहताज बना देते हैं। मायके आने पर रोक टोक करते हैं, ऐसे हक जताते हैं जैसे वह बेटी नहीं कोई वस्तु लेकर आए हैं। और अब बहू को वही सब कुछ करना होगा जो वे चाहते हैं। बहू की अपनी इच्छाएं भावनाएं सभी के परे बस उस पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। चाहे बहू की इच्छा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस छाती ठोककर हक जताने आता है कि तुम ससुराल वाले हो। यह जवाब सुनकर कौशल्या जी के होठ सिल गए। वे कुछ बोलती उससे पहले ही छाया बोली, और अगर आपको अब भी ऐतराज है तो मैं माँ की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए यही मायके रह जाती हूँ और मेरे बच्चों को भी ले आती हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों का भी टेंशन ना हो। कौशल्या जी बोली, पागल मत बनो छाया, क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको बहू बनाकर लाई थी ताकि आगे जाकर तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो? जो पति मेरी माँ और उसकी माँ में फर्क समझता हो, ऐसे पति के साथ रहकर क्या फायदा? जब एक बेटी बहू बनती है तो वह अपने फर्ज को बखूबी निभाती है, मगर जब
एक बेटा दामाद बनता है तो क्या उसका कोई फर्ज नहीं होता? सिर्फ अपनी माँ ही अपनी बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी ने कहा, बहू तुम एक ऐसी बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ जैसी भी है तुम उन्हें लेकर घर आओ। तुम यहीं पर रहकर अपनी माँ का इलाज करो और उनका देखभाल करो और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। बहू तुमने आज अपने बातों से मेरी आंखें खोल दी। बहू मुझे माफ करना, मैं भी कभी बेटी थी कभी बहू थी, ये तो मैं भूल ही गई थी। तुम खुशी खुशी अपने माँ को लेकर यहाँ पर आ सकती हो। अपनी माँ की बातों को सुनकर सुमित ने भी अपने पत्नी से माफी मांगी और कहा, छाया मुझे माफ कर दो, मैंने दो माँओं में अंतर किया। जिस प्रकार तुम्हारी माँ है उसी प्रकार वो मेरी भी माँ है। जिस प्रकार तुमने मेरी माँ को अपना माँ समझा उसी प्रकार मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझता हूँ। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ, हमें घर में कोई कलह नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी पूर्वक रहे। अपने पति के बातों को सुनकर छाया खुश हो जाती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी उसकी सासू माँ और उसका पति हर बात के लिए मान जाएंगे। अब छाया खुशी खुशी अपने माँ को लेकर सारी तैयारियां कर कर अपने घर आती है तो उसने देखा कि पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित है। जब कमरे में जाती है तो उसने देखा कि बगल वाला कमरा अच्छे से साफ सुथरा कर कर उसमें बिस्तर लगाया गया था। छाया ने पूछा, सासू माँ यह क्या है? कौशल्या जी बोली, बहू यह तुम्हारे माँ के रहने के लिए उनका रूम तैयार किया गया है। आज से तुम्हारी माँ इसी कमरे में रहेंगी। मैंने इसमें की फालतू चीजें बाहर निकलवा दिया है, स्टोर रूम में रखवा दिया है। अब आज से तुम अपनी माँ का फर्ज निभाओ और ससुराल की जिम्मेदारियां संभालो। अपने सासू माँ के मुंह से यह बात सुनकर छाया बहुत खुश होती है और अपने माँ का वहीं पर सेवा करने लगती है, देखभाल करती है, अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को पूरा करती है। अब उसका परिवार पूरी तरीके से सुखी था। तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।